तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर डेवल से मुखातिब होकर उसे सवाल पूछता है, क्या तुम सल्तनत के मालिक दिग्विजय हो? और इसके जवाब में वो डेवल सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहता है, तुम्हें खुद पे फख्र होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ रहा हूँ। मैं खुदा हूँ और जो मेरी रिंग पहनता है वही मेरी रेजरेक्शन को आवाज भी देता है। और फिर तभी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वाला शख्स उसकी बात को काटते हुए कहने लगता है, तुमने क्या अपने आप से खुदा खुदा लगाई हुई है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बदनाम दिग्विजय भी ज़ॉम्बी नेशन का एक हिस्सा होगा। मैं तुम जैसे डेवल्स के साथ मिलकर रह ही नहीं सकता। और जहाँ तक तुम्हारी जान लेने की बात है तो मैंने कहा मैं तुम्हारी जान लूंगा, तुम्हें लूंगा। तो यार आखिर तक कुछ सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी उन्हीं जज्बात से उभरने लगता है। अपने सीने में उन्हीं जज्बात को दसते हुए सीधा जमीन से एक पत्थर उठा के डेवल की तरफ फेंकता है। अरे यार वो डेवल उससे बड़ी आसानी से रोक लेता है। इसके बाद ही वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक कांटेदार केज में बंद कर डालता है। इसी सब डिस्ट्रैक्शन में हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वाला शख्स का पाते ही डेवल के दोनों हाथों को काट डालता है। उसके इस वार से जर्रा भी फर्क ना पड़ता क्योंकि वो डेवल इमोर्टल है। इसी सब में डेवल के हाथ दोबारा से रिजनरेट होते हैं और जैसे जैसे वो रिजनरेट होते ही हैं यार वो डेवल सीधा अपने हाथों को स्ट्रेच करता है उस शख्स पे वार करने के लिए कि वो डेवल जितनी बार भी अपने हाथों को और अपनी टेंटिकल को उसकी तरफ भेजता होता है यार वो शख्स उतनी बार ही उसके हाथों उतनी बार ही उसकी टेंटिकल को काटता चला जाता है। हाँ तक वो डेवल उसके खिलाफ जमीन से कांटे भी उगाता है। और ये सब कुछ भी उस शख्स को जर्रा भी ना रोक पाते क्योंकि इधर ही दूसरी और हमारा मेन कैरेक्टर कांटेदार केज में बंद अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहा होता है और उससे यकीन ना हो रहा होता कि हाँ यार एक आम इंसान 1000 साल पुराने डेवल की बराबरी कर रहा है। बीच में हमें दूसरे सी में जिंग जुआयन के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ पे उस मोटे ने जिंग जुआयन को पूरे तरीके से बांध कर रखा होता है। तो यार अब जैसे ही मोटा जिंग जुआयन के करीब ही आता है कि जिंग जुआयन कैसे न कैसे करके अपनी एक टांग को छुड़वा ही लेती है। यार छुड़वाते ही वो उसके अंडे फोड़ डालती है। हालांकि इसी ठेस मैस में मोटे से एक टेस्ट सब्जेक्ट खुल के बाहर निकल आता है। इसी टेस्ट सब्जेक्ट की वजह से उस मोटे साइंटिस्ट को एक से एक मुसीबत को गले लगाना पड़ता है। इसे पकड़ने के चक्कर में वो मोटा साइंटिस्ट खुद ही गलती से अपनी रिसर्च फैसिलिटी में ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड को ऑन कर डालता है। देख के वो मोटा वहां से तुरंत से निकलने की करता है। जाते जाते उसकी नजर कैमरे में गिरी हुई फीमेल ऑफिसर पे पड़ती है। देख के वो मोटा खुद से ही बातें करते हुए कहने लगता है मुझे कॉप्स चीफ के लिए एक तोहफा भी ले जाना चाहिए। अरे यार ये कहते हुए वो मोटा वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ही उसी रूम में प्रेशराइज्ड पानी सीधा दीवार में सुराख करते हुए अंदर आने को लगता है। तो यार दूसरी सी में हमें उसी फीमेल ऑफिसर के बारे में दिखाया जाता है कि फीमेल ऑफिसर वहीं पे गिरी होती है जहाँ पे जमीन के अंदर एक सीक्रेट पैसेज होता है। तो हाँ यार देखते ही देखते इसी तरह वो फीमेल ऑफिसर जमीन के अंदर धस जाती है। जैसे वो जमीन के अंदर धसी होती है हमारे मेन कैरेक्टर की नजर उसी पे होती है। इसी वजह के कारण हमारा मेन कैरेक्टर फीमेल ऑफिसर का नाम पुकारता है। इसी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर का साथी जो कि एक वक्त में डेवल पे भारी पड़ रहा था उसके नाम पुकारने की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि बदकिस्मती से वो डेवल इसी मौके की तलाश में था। पाते ही तुरंत से वो डेवल अपनी कमजोरी को ही अपने फायदे में बदल डालता है। जैसे जैसे उस पे भारी पड़ के उसकी बस जान को नचोड़ने को ही जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर उस डेवल को अपनी आंखों के सामने उसके साथी को जान निकालता देख के हमारे मेन कैरेक्टर से रहा न जाता। यही वजह से उसके जिस्म में तुरंत से कुछ सडन चेंजेस आती है। हमारे मेन कैरेक्टर का भी हाथ उसी डेवल की तरह स्ट्रेच होते हुए सीधा डेवल के अंदर जा लगता है। आखिर इतना शक्तिशाली होता है कि उस डेवल को ही पिघला डालता है। यहाँ तक उस डेवल को ये खुद भी नहीं मालूम होता कि हाँ यार तो यहाँ पे उसकी बॉडी लेना आया था पर खुद ही पिघल गया। हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ और उसकी रिंग चमक रही होती है। हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ही वाला शख्स हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगता है, हमारे जिस्म में एकदम से बदलाव आखिर इस रिंग के साथ चक्कर ही क्या है? कि ये बात हमारे मेन कैरेक्टर को भी नहीं मालूम होती। खुद भी ये सब कुछ देख के सोचने पे मजबूर होता है कि हाँ यार अगर मेरे साथ चल क्या रहा है। अचानक से अगर डेवल की तरह दिखने भी लगा तो क्यों हुआ ये मेरे साथ। जाती है वहीं पे जब हमारा मेन कैरेक्टर उसी सीक्रेट पैसेज पे मौजूद होता है। यहाँ पे वो फीमेल ऑफिसर जमीन के अंदर धस गई थी। जैसे जैसे उस लड़की के लिए फिक्रमंद हो रही होता है कि ऊपर से जिंग जुआयन सीधा वेंट से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिरती है। उससे देखते सारी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वाला शख्स उस पे टूट पड़ता है। जिंग जुआयन एनी मौके पे डॉज कर लेती है। फिर उस पे इसलिए हमला करता है क्योंकि उसका मानना होता है जुआयन एक बार मरने के बाद दोबारा जिंदा हुई है कि सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बी नेशन में ही पॉसिबल है ना कि ह्यूमन के पास में है। फिर इसी तरह दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि लड़ाई हर सेकंड में बिगड़ती चली जा रही होती है कि तुरंत से इसी बीच में देखते ही देखते हमारा मेन कैरेक्टर अपनी टांग लड़ाते हुए दोनों के सामने आ जाता है। यार ये कोशिश उसकी काम भी कर जाती है। अपने
दांत वाले शख्स को होश दिलाते हुए कहने लगता है, जरा जिंग जोयन की हालत तो देखो, हाथों पे लाल निशान, उसके पैरों पे लाल निशान। भी इस बात की साफ साफ गवाही देती है कि वो बंदी हुई थी और वो भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। अरे सुन के वो कूल गाय भी आखिरकार अपने दिल पे पत्ता रख के उसकी बात मान ही लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर जिंग जोयन से पूछने लगता है, उन्होंने तुम्हें बांध दिया क्योंकि शायद तुमने हमारे लिए वो मार्क छोड़ दिया था। यार वो कूल गाय इस बात से सहमत न होता और वो कहता, जरूर इसने हमारे लिए मार्क क्यों ना छोड़ा हो? तुम भूल हो हम इस मौत के गन में सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही है। अलबत्ता हमारा मेन कैरेक्टर इस बार उसकी बात से सहमत ना होता, ना फैक्ट पेश करते हुए कहने लगता है, तो यहाँ पे आके खत्म होती है कि उस लड़की ने हमें कहा ही नहीं था कि तुम मेरे पीछे इस मौत के घाट में उतरो। तो हाँ यार, आखिर इतना कुछ सुनने के बाद जिंग जोयन हमारे मेन कैरेक्टर की दाद देती है और अपनी तारीफ तो सुन के अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। इसके साथ ही साथ जिंग जोयन मुद्दे की बात पे उतरती है। वो कहती है, जल्द ही पानी में धंसने को जा रही है, यहाँ से जितना जल्द हो सके निकलना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। जाते हमारा मेन कैरेक्टर उस फीमेल ऑफिसर के बारे में पूछने लगता है। जिंग जोयन इसके रिप्लाई में भी कहती है, वो तुमसे तो ज्यादा ही महफूज है, हाँ फिलहाल। हाँ यार, इन सब के बाद अभी भी उनके सामने एक और मसला भी मौजूद होता है। वो यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें इस माई से लिपटना पड़ेगा। हाँ यार, यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।